नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता के बारे में। इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसका ऑफ़िशियल पोर्टल क्या है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए कौन-कौन पात्र है, कौन अपात्र है और इसकी आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप कैसे होगी, वो सब मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए सबसे पहले आप इस पेज पर आ जाइएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर आप सीधे dahowpedia.com पर आकर के इस पेज पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस पेज पर आ जाएँगे, आप देखेंगे यहाँ पर जो योजना से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता के अधिकृत पोर्टल, ये यहाँ पर दिया है techedu.cg.nic.in/भत्ता/home.aspx। ये इसका ऑफ़िशियल पोर्टल है। हालाँकि अभी ये जो मैंने अभी ओपन किया था, तो ज़्यादा लोग एक साथ वर्क कर रहे हैं इस पर या खोल रहे हैं, तो ये सर्वर एरर आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर ये वेबसाइट है इसकी ऑफ़िशियल, इसी को आप ओपन करेंगे और इसकी लिंक आपको इस वाले पेज पर मिल जाएगी। यहाँ से आप आकर के ये पोर्टल वाली लिंक है, यहाँ से आप जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आवेदन कैसे करना है। जैसे ही आप इस पेज पर आएँगे, यहाँ पर आपको ये लिंक दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना आवेदन करें, या फिर यहाँ से या फिर आप सीधे ये जो आपका लिंक दे रखा है यहाँ पर किसी पर भी आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना का। इसमें पूरा प्रोसेस दिया आपको स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और कौन-कौन आवेदन कर सकता है, बाकी सभी जानकारी आपको इसमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके पात्रता मापदंड देख लेते हैं। इसमें देखिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है, तो सिर्फ़ वही आवेदन कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं और इसमें जो उम्र की समय सीमा है, वो है 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए। इसके जो आवेदन हैं वो 1 अप्रैल से शुरू होंगे, तो 1 अप्रैल से ही इसकी जो आयु है वो काउंट होगी, यानी 1 अप्रैल को आपको 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए। अगर आप 18 से कम के हैं तो भी आवेदन नहीं कर पाएँगे, 35 से ज़्यादा के हैं तो भी आवेदन नहीं कर पाएँगे। आपको कम से कम 12वीं कक्षा जो है पास करनी ज़रूरी है और रोज़गार कार्यालय में आपका पंजीकृत होना ज़रूरी है। वो भी ऐसा नहीं कि आपने तुरंत जाके करवा लिया, कम से कम 2 वर्ष पुराना पंजीकरण ये लोग माँग रहे हैं। और इसमें जो दूसरी शर्त है वो ये है कि आपकी जो वार्षिक आय है परिवार की, वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको इसके लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, तो यहाँ पर देखिए ये लिंक दी है आय निवास जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। ये इस वाले पेज पर आप जाकर के स्टेप बाय स्टेप आप अपने ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। अब बारी आती है इसकी जो अपात्रता की शर्तें हैं, कौन-कौन इसमें अपात्र होगा। एक परिवार में सिर्फ़ एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है, अन्य कोई इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी भी परिवार के सदस्य ने आवेदन कर दिया है, तो अन्य सदस्य अपने आप ही अपात्र हो जाएँगे। अगर आपके परिवार में कोई पूर्व में, वर्तमान में मंत्री रहा है, विधानसभा का सदस्य रहा है या किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त है या शासकीय कर्मचारी है, उसके परिवार के सदस्य हैं, तो इनमें जो है आपको लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें जो है इसमें चतुर्थ श्रेणी जो है ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं, उनको इसमें लाभ मिल जाएगा। इसमें साफ-साफ लिखा है, इनको छोड़कर बाकी के लोगों को इसमें लाभ नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 10,000 रुपए से अधिक की पेंशन मिलती है उनके परिवार में, तो उनको भी इसमें लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपका परिवार आयकरदाता है, आपका परिवार आयकर भरता है, रिटर्न फाइल करता है, तो भी आप इसमें लाभ नहीं ले पाएँगे। आपके इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए वगैरह जो हैं, वो बिज़नेस प्रोफ़ेशनल जो होते हैं, वो भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएँगे। अब बारी आती है कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे, वो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, वो है आधार कार्ड लगेगा आपका, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, फ़ोटो लगेगा आपका आवेदन करने के लिए और आपका जो शिक्षा की योग्यता प्रमाण पत्र है, यानी कि आपकी 12वीं का जो सर्टिफ़िकेट है, वो लगेगा। 12वीं के अलावा अगर आपका और भी कोई प्रमाण पत्र है जा जैसे ग्रेजुएशन है या आपका कोई अन्य सर्टिफ़िकेट है, वो आप कर सकते हैं इसमें। अब इसके लिए जो पंजीकरण पंजीकरण प्रक्रिया है वो ये है, आपको सबसे पहले ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप देखिए ये लिंक दे रखी है, जैसे ही आप जाएँगे यहाँ पर लॉगिन करने का विकल्प दे रखा है। अगर आपने पहले से आवेदन किया है या पंजीकरण किया है तो आप लॉगिन करिए, नहीं तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है नया खाता बनाएँ, उस पर आप क्लिक करेंगे। नया खाता बनाए पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपने एक फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरीके से। पहले उसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा
जिसमें ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी भेजते ही आपके मोबाइल पर जो मैसेज आएगा उसको आप दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद में जैसे ही आप सत्यापित करते हैं उसको, तो अगले पेज पर आपको नाम, पता, जन्म तिथि आदि जानकारी आपको भरनी होगी। इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से भर जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आप इस पेज पर आ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका प्रोसेस है वो देख सकते हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी सवाल है या फिर कोई भी विचार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको जल्दी ही इसका जवाब दूँगा। धन्यवाद।